दोस्तों, जिस ममता को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, आज उसी ममता ने अपने 12 साल के बेटे को मौत की आग में झोंक दिया। 15 जून 2025 की रात बिहार के बाढ़ इलाके में 4 लेन के पास पुलिस गश्त लगाते लगाते अचानक रुक जाती है। तेज गंध, जलते हुए मांस की बदबू और सामने पड़ा था एक अधजला शव। देखने से ही लग रहा था कि ये शव किसी बच्चे का है। उसे भले ही पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक चीज क्लियर थी कि उस बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस उस बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें एक महिला और एक लड़का बैठा हुआ होता है। पुलिस ने उनकी तलाशी ली, उनकी गाड़ी का नंबर लिखा और उनके बारे में पूरी डिटेल नोट करी और उन्हें जाने दिया। 4 दिन तक सिर्फ यही सवाल बना रहा कि ये बच्चा कौन था और इसे किसने मारा है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और वो जो गाड़ी पुलिस ने रोकी थी उससे जो भी पूछताछ की थी, उसने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको झकझोर के रख दिया। क्योंकि ये लाश एक 12 साल के बच्चे की थी और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। और वो माँ पेशे से एक यूपीएससी टीचर थी, समाज में बहुत इज्जतदार और पढ़ी लिखी औरत मानी जाती थी। इस महिला ने जो भी किया उसे सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाएगा। पुलिस की जांच से पता चला कि रोमा देवी का अफेयर एक स्कूल के प्रिंसिपल निर्मल पासवान से है। इन दोनों की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। यहाँ पे रोमा की पोस्टिंग औरैया में थी और निर्मल पासवान की पोस्टिंग रोहतक में थी। ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों की बातचीत हुई और फिर इन दोनों में प्यार हो गया। इसे आप प्यार कह लो या प्यार में छुपी हुई हवस। और ये रिश्ता समाज की हर दीवार को पार कर गया। रोमा का अपने पति से विवाद चल रहा था और उसका तलाक का केस भी चल रहा था, लेकिन उसका 12 साल का बेटा इस नए रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हिसाब से उसका एक ही पिता था और उसे अपनी माँ की जिंदगी में किसी और मर्द की एंट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ के साथ कोई और मर्द घूमे। बार बार वो 12 साल का मासूम अपनी माँ को समझाता था कि माँ आप ऐसा मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर आई 14 जून 2025 की रात, जब बेटे ने खुलकर विरोध किया कि वो उस आदमी को अपना बाप नहीं बनाना चाहता। अब माँ को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड निर्मल को फोन करती है। निर्मल सीधे घर पे आता है और फिर ये दोनों मिलके उस 12 साल के बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। वो लोग उसे पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और इसके बाद वो उसे टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने की वजह से ये 12 साल का बच्चा अपना दम तोड़ देता है। और फिर ये दोनों मिलकर उस 12 साल के बच्चे की लाश को अपनी गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालकर उसे सीधे हाईवे किनारे लेकर जाते हैं। वहां जाकर झाड़ियों में डालकर उस बच्चे की लाश को आग लगा देते हैं ताकि उस बच्चे की लाश को कोई पहचान ना पाए। और जब ये खबर रोमा देवी के पहले पति को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसका कहना था कि पहला उसका बेटे का नंबर हुआ, अगला उसका नंबर भी हो सकता था। सर वो कैरेक्टरलेस थी और हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा हो। मेरे बच्चे को मार दिया और दोनों को नहीं छोड़ा जाए, निर्मल पासवान और इनका। फांसी की सजा होना चाहिए, नहीं तो वो हमको मार देती अगर हम डाइवोर्स फाइल नहीं किया करते।